दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए हर रोज़ आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दिया जाता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए कि उससे संबंधित जानने के लिए। क्या पता जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज है उत्तराखंड। परसों दोस्तों जीके की वीडियो थी और कल हिंदी का दिया था मैंने आपको, और आज है उत्तराखंड और कल को भी उत्तराखंड की वीडियो आएगी। बाकी इस तरह से हमारी ये सीरीज चलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के प्रश्न। एक बार पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये देखिए आज के प्रश्न हैं। तो 160 तक हम देखेंगे दोस्तों। आप देखिए कि 160 तक सिर्फ ये 10 प्रश्न है कहने के लिए, पर आप देखिए कि 30 से ज़्यादा प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार ने कब पर्यटन वर्ष घोषित किया था। यह आप उत्तराखंड सरकार ने कब पर्यटन वर्ष घोषित किया था। आपके ऑप्शन है 2005, 2003, 2001 या 2009। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो बी नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 2001 में। अब कई लोगों के मन में होगा कि दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने जो है पर्यटन वर्ष ये 2 बार घोषित हुआ है। एक 2001 वो 2015 में उत्तराखंड ने पर्यटन वर्ष घोषित किया है। इन 2 वर्षों को 2001 और उत्तराखंड सरकार ने 2001 और 2015 को, ये आपको याद रखना है। अभी आबकारी के पेपर में 2015 वाला पूछा गया था, तो जो ऑप्शन रहे आपको ऑप्शन के हिसाब से करने हैं। या फिर इस तरह से देगा, एक 2001 और सी में दे दिया 2001 और यहाँ पे है माना 2015, तो आपके सामने डी ऑप्शन रहेगा, ए और सी दोनों, या फिर 2009 यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन बन सकता है। आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो आप सही कर ले जाएंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों उत्तराखंड की जो पर्यटन नीति आई थी सबसे पहले आई थी वो 26 अप्रैल 2001 को। ये परीक्षावाणी की बुक में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। और यही दोस्तों नई पर्यटन नीति जो आई थी, नई पर्यटन, वो 2018 में आई थी। 2018 में क्या पता नई पर्यटन नीति पूछ ली जाए, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। अब कुछ भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो वो आप याद रखें। ये नहीं कि यही वाला आएगा जो मैंने अभी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पर्यटन से संबंधित एक और स्पेशल प्रश्न है, वो है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार। आपने दोस्तों जो गाड़ियाँ भी चलती है उत्तराखंड में या और भी जो काम होते हैं, तो वीर चंद्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना ये कब की थी। 1 जून 2002 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता जो अभी पर्यटन वाला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 151 ये ना आए, ये आ जाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत कब हुई थी। 2002, 2003 इस तरह से आए तो 2002, वरना सन आए तो पूरा नहीं, पूरी तिथि के साथ आए तो 1 जून 2002, ये आपको याद रखना है। और भी दोस्तों जैसे अभी राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्टिनेशन योजना चलाई जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इनके बारे में डिटेल में बाद में बताऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों ज़्यादा तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, एक पूरे मैप में ही आपको बता दूंगा कि जब पूरे मैप के साथ कि किसके साथ कौन सी सीमा लगती है और आंतरिक ज़िले कितने हैं, कितने देशों के साथ सीमा लगती है, राज्यों के साथ, तो कुछ हम इसमें जान लेंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं जो उत्तरांचल, उत्तराखंड, अब पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है, के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको बताना 3, 7, 6, 5। तो इन 3 ऑप्शनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ये हो रहा होगा, पर जिन्होंने पढ़ा है वो भी उनका बिल्कुल उन्होंने सोच लिया होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ हमारे जो जनपद लगते हैं वो लगते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 7 जनपद हैं। हिमाचल के साथ कितने जनपद लगते हैं, 3 लगते हैं दोस्तों।
सिरमौर, शिमला और किन्नौर, ये मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था। बाकी डिटेल में मैप में ही आपको बताऊंगा कि कहाँ से लगते हैं, आंतरिक ज़िले कितने हैं, तो ये सब। बाकी उत्तर प्रदेश के ज़िले दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे हमारा ऐसे नीचे से आपने देखा होगा मैप में, तो यहाँ पर है दोस्तों सहारनपुर। कौन कौन से ज़िले हैं, 7 ज़िले, उनके नाम बता देता हूँ। सहारनपुर, उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर। अब जैसे सहारनपुर जो है देहरादून के साथ लगता है और हरिद्वार के साथ भी लगता है। फिर जैसे मुजफ्फरपुर है, ये सिर्फ हरिद्वार के साथ ही लगता है, तो बाकी डिटेल में नहीं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मुजफ्फरपुर याद रखिए आप। बिजनौर है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर के अलावा मुरादाबाद के साथ भी हमारी सीमा लगती है। रामपुर के साथ हमारी सीमा लगती है। रामपुर के बाद हो गया बरेली, और बरेली के बाद एक और बच गया उधम सिंह नगर के साथ जो पीलीभीत। इतने जनपद लगते हैं। या फिर इनमें से ये जो 7 ज़िले मैंने आपको बताए, इनमें से कौन सा ज़िला उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो 3 तो बनाएंगे और 1 नहीं बनाता। इस तरह से कोई एक और ज़िले का नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इन ज़िलों को याद कर लें। बाकी इसके लिए दोस्तों डिटेल में वीडियो लाऊंगा, चिंता मत करें। जिन लोगों को अभी समझ नहीं आया हुआ है, आप सिर्फ सुनते चलिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। तो जो लोग नैनीताल वाले हैं वो बिल्कुल गलत हैं, उत्तरकाशी वाले भी बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है पौड़ी। अगर एग्जाम में आए कि उत्तराखंड राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जनपद में, हाँ, इस तरह से अगर एग्जाम में आए, तब आपको करना है नैनीताल, तो तब करना है। और क्षेत्रफल से सबसे ज़्यादा वन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन, तो ये हो जाएगा पौड़ी पहले नंबर पर है। उसके बाद है नैनीताल, फिर है उत्तरकाशी और फिर है चमोली। तो आप इस तरह से याद रखिए, अगर क्रम में आता है PNU और C, PNUC, इस तरह से आप याद रखिए। C का मतलब चंपावत नहीं करना है, बाकी आप सब समझ जाएंगे। P का मतलब पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, तो ये आप सब समझ जाएंगे। और सर्वाधिक झाड़ियाँ दोस्तों ये हैं, अगर ये आता है तो एग्जाम में, तो ये आपकी हो जाएंगी टिहरी गढ़वाल में। और सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो आपको पता है कि उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर आपके सामने ऑप्शन रहेगा, हरिद्वार रहेगा, चंपावत और भी ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो आपको ये सब याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपके 3 प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जो हर रोज़ वीडियो आती है वो फिर मिस हो सकती है आपके लिए। तो इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय स्थित है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो ये अगर आपको आता है तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का स्थापित होने वाला कौन सा उच्च न्यायालय है। तो देश में अभी 25 हैं वर्तमान समय में, और तो उत्तराखंड हमारे राज्य का एक कौन सा उच्च न्यायालय है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देहरादून नहीं है, तो ये है हरिद्वार में। और वर्तमान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या पता यही आ जाए एग्जाम में, ये ना आए, तो ये आपको याद रखना है राघवेंद्र सिंह चौहान बिल्कुल आपको याद कर लेना है, और याद ये आपको होना ही होना चाहिए, राघवेंद्र सिंह चौहान, क्या पता यही आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसे फलोद्यान का देश ऑर्चिड कंट्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फलोद्यान का देश हरसिल, चौबटिया, मुक्तेश्वर, लाखामंडल। तो लाखामंडल दोस्तों मतलब कि लाखों गुफा तो अल्मोड़ा में है, क्योंकि लाखों मूर्तियों का भंडार है, तब लाखामंडल ये देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर है हरसिल, उत्तरकाशी में, यहाँ भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौबटिया है दोस्तों, रानीखेत अल्मोड़ा में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी का भी उपनाम पूछा जा सकता है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया कि तिरहरी नाम से, नहीं तिरहरी तो दूसरा नाम है, धनुष तीर्थ उपनाम किसका है, कि बहुत सारे जैसे दोस्तों उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, या फिर
काशीपुर का प्राचीन नाम, पौराणिक प्राचीन नाम क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पहले से बनते रहे हैं सभी एग्जामों में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, आप मान के चलिए। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 50-60 पुस्तकें जरूर याद करनी पड़ेंगी। अब 50 नहीं तो 20-30 तब भी याद करिए, क्या पता किस्मत से उसमें से एक फंस जाए, क्या पता 3-4 दे दे उनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इस तरह के भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पुस्तक से जरूर आएगा। तो कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है? कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है? गंगादत्त उप्रेती, यशवंत कटोच, यशोधर मठपाल, राजेश मोहन उप्रेती। तो इसका सही उत्तर है कुमाऊं की चित्रकला, ये है दोस्तों यशोधर मठपाल। तो ये आपको याद रखना है, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल की है। गंगादत्त उप्रेती से प्रश्न दोस्तों पहले तक एग्जाम में पूछे गए, और जो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना वो थी कि कुमाऊं डिवीजन नहीं, वो थी दोस्तों डिस्क्रिप्टिव ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। ये आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। तो गंगादत्त उप्रेती की ये आप जरूर याद रखें। यशवंत कटोच की भी एक पुस्तक है दोस्तों, वो है मध्य हिमालय की कला। इनकी एक बुक भी आती है, वो आप पढ़ते होंगे, आपके पास होगी नहीं, आप सिर्फ परीक्षावाणी पढ़िए अभी। तो यह है मध्य हिमालय की कला। और क्रीड़ापथ उत्तरांचल, यह है राजेश मोहन उप्रेती की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन दोस्तों 4 अभी और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और एक लाइक और एक शेयर, और नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बन रहा है? अब दोस्तों इससे संबंधित उत्तराखंड के 3-4 करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होने चाहिए। 1-2 करंट अफेयर दोस्तों उत्तराखंड के ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, बाकी लगभग ज़्यादा अगर करंट अफेयर की बात करें तो कितने आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि 5 एग्जाम में आए। 1-2 उत्तराखंड के मान लीजिए, 2 भारत के मान सकते हैं कि भारत के संबंध में या जो भी घटनाएं हो रही हैं, और एक अगर मान सकते हैं दोस्तों कि जो विश्व स्तर पर है जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे ये कहाँ हो रहा है, ये इस तरह का, तो ये सब आप 5 तक मानिए कि भारत का पहला, वरना 3-4 तो जरूर आएंगे करंट अफेयर भी। तो भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बन रहा है? हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर शिमला। तो भारत का पहला मास गार्डन बन रहा है दोस्तों, ये भारत का है, और भारत के साथ ही उत्तराखंड का भी होगा। फिर अब भारत का है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे नैनीताल में बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में आए, माना ये ना आया कि भारत का ही है, तो वो भी भारत का ही लगाना आपको पहले। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है, कहाँ बनेगा? तो हो जाएगा पिथौरागढ़ में। और एक और है उत्तर काशी में बन रहा है दोस्तों, देश का, वो भी देश का ही है, वो भी आप भारत का ही करेंगे। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड जो है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये बन रहा है उत्तर काशी में। आप बिल्कुल याद रखें कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, या इनमें से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो नीदरलैंड के सहयोग से बन रहा है। अगर आए कि एग्जाम में किस देश के सहयोग से बन रहा है, नीदरलैंड, और भी देशों के नाम दे दिए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिया था दोस्तों वो आपदा का मॉडल लिया था, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि जैसे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट रहते हैं दोस्तों मन में कि किसी क्वेश्चन का उत्तर गलत निकल जाता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों उसका सही उत्तर। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर, 205, 187 या 224। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बहुतों का गलत हो गया, बहुतों का सही हो गया। तो 195 है अलकनंदा की लंबाई। और ये अलकनंदा, तो अलकनंदा की दोस्तों सतोपंत ताल से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई है। देवप्रयाग जो कि 5 प्रयागों में एक है, कुल 14 प्रयाग है। तो ये आपको याद रखना है, 195 किलोमीटर है। और भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई जो मैंने आपको अभी देवप्रयाग बताया, वहाँ से लेके हरिद्वार तक, वो है 96 किलोमीटर। एग्जाम में पहले पूछा गया है
पूछे जाने की पूरी संभावना है। बाकी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी आएगा तो एग्जाम में, तो काली 252 किलोमीटर, ये आपको याद रखेंगे। काली या फिर शारदा एग्जाम में ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो सीधे सीधे 6904 मीटर आप याद रखें, 6904 मीटर। कामेट की पूछा गया था 7756 मीटर। नंदा देवी पश्चिमी की 7817। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बना है, तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में ऑप्शन आपको गलत नहीं बनना। माणा की 72 है। ये 68 61 शायद दोस्तों नंदा कोट की है या किसकी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल लोथाप किस जनपद में स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रागैतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से लाल रंग के जो है वो शैलाश्रय मिले। तो ये आपको याद रखना है। लाखू गुफा भी अल्मोड़ा में ही है। 1968 में खोज हुई थी लाखू गुफा की, जरूर याद रखें। परीक्षावाणी की बुक में 1963 दिया हुआ है। तो दोस्तों 63-64 में जो है उसकी खोज की शुरुआत हुई थी, पर प्रकाशित जो किया था वो 1968 में किया था। तो ये आपको याद रखना है, महेश्वर प्रसाद जोशी। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। बाकी कल को वीडियो फिर आएगी, ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ चलते रहती है। तो गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है। अजय पाल, बलभद्र शाह, अभय पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों दोस्तों मिलते जुलते ऑप्शन है। बाकी कई लोग ऑप्शन बी भी करेंगे जिनको बिल्कुल पता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है गढ़वाल का अशोक कहा जाता है दोस्तों अजय पाल को। अजय पाल अशोक के साथ ही दोस्तों गढ़वाल का कृष्ण, अगर माना ये आ जाए एग्जाम में, गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का भीम, कुबेर, इंद्र, सब अजय पाल को कहा जाता है। अजय पाल काफ़ी प्रतापी शासक था दोस्तों। इसने अजय पाल ने 52 गणों को जीता था अपने बाहुबल से, 52 गणों को। और एक सांवरी ग्रंथ है दोस्तों ठाकुर सूरबीर सिंह की, तो उसमें अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अजय पाल 1490 से लगभग 1519 तक ये गद्दी पर रहा। तो इतने आपको याद रखने हैं। बाकी डिटेल में जब मैं आपको पवार वंश से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से आपको उतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। बाकी आप जितना पढ़ सकें वो आपके लिए है। बाकी दोस्तों जितना पढ़ो उतना कम है एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। आप अभी से माना पढ़ रहे हैं, आप जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपका, जब भी होगा, तो उस दिन भी लगेगा कि यार अभी भी कम है। जितना पढ़ो उतना कम ही लगता है। बाकी जो बलभद्र शाह हैं, इनसे एक फैक्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बलभद्र शाह या किस पवार शासक ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। तो वो थे बलभद्र शाह। प्रथम राजा थे जिन्होंने कि अपने नाम के आगे शाह लगाया। जो शाह देख रहे हैं ना, बलभद्र शाह, पहले पाल, अजय पाल, अभय पाल, नहीं अभय, जो जगत पाल, बहुत से पहले, ये आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी वीडियो आएगी इसके लिए। और बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में 1581 में युद्ध हुआ था, वो हुआ था ग्वालदम का युद्ध। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को आपको उत्तर आए होंगे उसके। अगर नहीं आए तो दोस्तों आप 1-2 बार वीडियो फिर से सुन सकते हैं, क्योंकि कई लोग नए हैं जिन्होंने अभी उत्तराखंड नहीं पढ़ी है और उत्तराखंड पुलिस में जाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस में अगर जाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आर्मी का एग्ज़ाम अलग होता है, बाकी आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल सिलेबस अलग है। क्योंकि अब वहीं आपने उत्तराखंड नहीं पढ़ी हो सकती है, इस बात को मैं भी समझता हूँ। तो तभी इसलिए दोस्तों अभी मैंने उत्तराखंड की सीरीज़ सबसे पहले शुरू की है कि उत्तराखंड पुलिस के लिए जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं भाई लोग, उनको ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में पता नहीं रहता। तो इसलिए मैंने जनवरी से ही आपके लिए उत्तराखंड पुलिस की भर्ती के लिए जो उत्तराखंड है हिंदी की वीडियो, ये सब मैंने देनी शुरू कर दी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहो, ज़रूर आपका सिलेक्शन भी होगा।